दुनिया की बदतरीन पुलिस इस ज़मीन पर अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमें बड़ा गर्व है अपनी पुलिस पर, तो वो उनको मुबारक हो। मैंने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदुस्तान की पुलिस ये बेईमान ही नहीं, मुतासिब है, और इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी ख़ास जिम्मेदारी पुलिस की है। ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का काम ही ये था कि अब फसाद नहीं करना है, अब इनको चुन चुन कर मुख्तलिफ अंदाज से खौफजदा करना है। अमेरिका में एक शख्स अभी चंद महीने पहले पुलिस ने उसको इस तरीके से पकड़ा कि उसकी सांस उखड़ गई और वो कहने लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आपने देखा था पूरे अमेरिका में तूफान खड़ा हो गया, लेकिन इस मुल्क में सामने गोली के सामने मारते हैं, स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक मखसूस कौम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अपने दीन पे पाबंदी नहीं रखी, अपने अखलाक को खो दिया, तुम्हारी सब चीज़ें हमने ले ली। दुनिया के एक बड़े ताजिर और हिंदुस्तान के सबसे बड़े ताजिर और रईस, जब उनकी जान को खतरा हुआ तो आपने देखा हिंदुस्तान में कैसा इनकलाब खड़ा हुआ। हर तरफ एक तूफान बपा खड़ा हो गया और ये कहा गया कि अंबानी की ज़िंदगी ख़तरे में है। यही वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पिछले 15-20 साल में पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को चुन चुन के मारा है, जेलों में भेजा है, और ये शकीन वाज़े उसी में से एक प्लेयर है। आपको तफसील अगर नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। एक ख्वाजा यूनुस को जेल में आतंकवाद के नाम से बंद किया गया, जिस ज़माने में एक दौर चल रहा था कि 2002 के फसाद के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और ये बात वाज़े हो गई कि पुलिस गवर्नमेंट के मदद से फसाद कराती है, उसके बाद से एक सिलसिला बदल दिया गया, स्ट्रेटजी चेंज कर दी गई। मुसलमान बच्चे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, उनकी जेब से ख़त निकलने लगे उर्दू ज़बान में, आतंकवादी कहलाने लगे, और एक सिलसिला शुरू हुआ पूरे हिंदुस्तान में मज़लूम बच्चों को जेल में डालने का, और अगर मौका मिला तो इनकाउंटर करने का। पुलिस ने एक नई इस्तिलाह की अपनी पुलिस में, कहा कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि हमने 4 शेर मारे और 9 शेर मारे और 9 शेरवा कहलवाए। आज इंसान को मारने का सर्टिफिकेट देने के लिए स्पेशलिस्ट कहलाता है। इसी में ये एक सचिन वाज़े भी है। मैंने जैसे कहा कि ख्वाजा यूनुस को जेल में पकड़ा, डाल दिया गया आतंकवाद के नाम से, और ख्वाजा यूनुस को जेल में इतना मारा, उसी में एक डॉक्टर मतीन भी उनके साथ जेल में थे। डॉक्टर जब मतीन को बुलाया गया, उन्होंने कोशिश करी उसको बचाने की। वो जब मर गया तो उन्होंने पुलिस से कहा कि आपने इतना जुल्म किया है, हम इसको बचा नहीं सके, वो मर गया। रात ही रात यही वाज़े इनको लेके यहाँ से बम्बई की जेल से निकला, और रास्ते में उसने एक गाड़ी खड़ी करके और ये ऐलान कर दिया, इसको एक जगह ज़मीन में दफन कर दिया, और पुलिस ने ये कह दिया कि गाड़ी पलट गई और ख्वाजा यूनुस भाग गया। नतीजा अखबारों में सब जगह छपने लगा, टेलीविज़न पे, कि ख्वाजा यूनुस एक क्रिमिनल है, एक आतंकवादी है, और जेल से भाग गया है। लेकिन एक इत्तेफाक ये हुआ कि डॉक्टर मतीन का जो केस जब हाई कोर्ट में आया तो डॉक्टर मतीन ने कहा कि उसको जेल में दौड़ा दौड़ा के मारा है, और मैं डॉक्टर हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ। उस वक्त कोई ऐसा जज बैठा था जो मुंसिफ था, उसने इंक्वायरी बिठा ली। उस इंक्वायरी में वो ख्वाजा यूनुस की वो लाश मिल गई, और ये पता लगा कि इसको दफनाया गया था, और उसका काउंटर स्पेशलिस्ट ये सचिन वाज़े था।
इस पूरे थाने को सस्पेंड किया गया, मुकदमे चले। फिर ये 2004 की बात है। उसी वक्त हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त को भी इसी में मुलव्वस किया गया, घाटकोपर के फसाद में। वो बच्चा अमेरिका जा रहा था, जाने से चंद दिन पहले उसकी शादी थी। उसको भी 4 साल तक दर दर जेलों में खाना पड़ा। ये वो आदमी है जो कुछ दिन पहले उससे, यानी आप सोचिए, एक वहाँ बहुत कस्बा है, वहाँ हर आदमी को बता दिया कि इनका कनेक्शन चल रहा है। उस वक्त अफसोस की बात यह है कि सरकार किसकी थी? एनसीपी और कांग्रेस की थी, और सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ये मजालिम करने वाले लोग थे, किसी ने कोई परवाह नहीं की। ये वाजे, ये पुलिस का कातिल और वर्दी में छुपा हुआ आतंकवादी, ये 14 साल तक बीच में शिवसेना में शामिल हो गया। फिर ये सरकार आते ही रीइंस्टेट किया गया, और रीइंस्टेट करने के बाद यानी वो पूरे 14 साल की जो उसकी वो कार्रवाई थी, वो सारी पैसे और सब कुछ उसे वापस दिए गए, और फिर वो पोस्टिंग दी गई। और ये पोस्टिंग आप सोचिए, मैंने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदुस्तान की पुलिस ये बेईमान ही नहीं, मुतासिब है, और इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी ख़ास जिम्मेदारी पुलिस की है। मैं वहाँ के सारे ऑफिसर्स को जानता हूँ। इससे पहले कमिश्नर थे रघुवंशी, उन्होंने पनाह दी थी ये जो मेजर उपाध्याय और कर्नल पुरोहित को। उसके डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास जो मैंने पार्लियामेंट में पेश किए थे, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि मजलूमों की आवाज़ कौन सुनता है। एक गाड़ी खड़ी थी एक महल के सामने, और उसमें रहने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रईस था। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र की सरकार तक जुम्बिश आ गई, तलाश शुरू हुई। अब अपने ही इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अब कह रहे हैं कि ये जालिम था। एक पुलिस का एक ऐसा ऑफिसर आज भी जिंदा है, रिबोरो के नाम से, उसने 3-4 सवाल किए कि ये रीइंस्टेट कैसे हुआ, क्योंकि रीइंस्टेट करने के लिए एक ऐसा आदमी जो कि मर्डर में इन्वॉल्व हो और जिस पे मुकदमा चल रहा हो, रीइंस्टेट होने के लिए होम सिक्योरिटी बैठता है, यानी सरकार बैठती है, कमिश्नर बैठता है। और ये जो मौजूदा कमिश्नर जो अभी हटाया गया है, जब ये कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए मुझे महीने के देने थे, अब बोल रहा है जब उसको हटाया गया उससे पहले उसने नहीं बताया, क्योंकि ये शरीक है, ये वाजे पहले भी इसी कमिश्नर के अंडर में काम कर चुका था। आप अंदाज़ा करिए कि पुलिस किस जगह खड़ी है, उसकी आप अंदर की गहराई को आप जाके देखेंगे। ये बातें इसलिए सब तो जायज़ थी कि ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक मखसूस कौम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का काम ही ये था कि अब फसाद नहीं करना है, अब इनको चुन चुन कर मुख्तलिफ अंदाज से खौफजदा करना है, इनको हरास करना है। और जो कौम खौफ और हरास में रहती है वो नाकामी और बुज़दिली की तरफ हमेशा जाती है। तरक्की वही लोग करते हैं जिनके लिए दिलों में खौफ नहीं होता। उसकी ज़िंदा मिसाल हमने हिंदुस्तान में अपनी कौम के साथ देखी है। कुछ लोग कहते हैं सरेंडर कर दीजिए, बदल जाइए। क्या बदल जाएं? क्या अपना नाम बदल लें, अपना मज़हब बदल लें? क्या करें और क्या करें? सब कुछ तो हमने छोड़ दिया, अपने दीन पे पाबंदी नहीं रखी, अपने अखलाक को खो दिया, तुम्हारी सब चीज़ें हमने ले ली, फिर भी मेन स्ट्रीम पे आ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जितने भी
स्पेशलिस्ट इनकाउंटर कहलाते हैं। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में आपने नाम सुना है? अगर एक अमेरिका में एक शख्स अभी चंद महीने पहले पुलिस ने उसको इस तरीके से पकड़ा कि उसकी सांस उखड़ गई और वो कहने लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आपने देखा था पूरे अमेरिका में तूफान खड़ा हो गया। लेकिन इस मुल्क में सामने गोली के सामने मारते हैं, स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, फिर रकमें जमा करते हैं, फिर हुकूमतों को खिलाते हैं, और फिर अब ये सब कुछ जो मिस जो हुई है वो सिर्फ इसलिए कि जिसके घर के सामने से ये गाड़ी खड़ी थी, अगर सच में हुकूमत चाहे और अदालतें चाहें, इतने पर्दे उठेंगे और इतने राज खुलेंगे और उन मजलूमों की कहानियाँ आप पढ़ सकेंगे जो आज तक लोगों को मालूम नहीं है। कुछ 12 साल, कुछ 20 साल जेलों में रह के आ गए, कुछ अभी इंतज़ार कर रहे हैं। इन मजलूमों की आहें ज़रूर लगेंगी, ये हमारा यकीन है। इस दुनिया को चलाने वाला सब कुछ देखता और समझता है। अब वक्त आ गया है कि आप लोग वो सब देखेंगे जो होने जा रहा है। इसीलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि जब ये कहा गया कि कमिश्नर ने कहा कि ये 100 करोड़ रुपया महीना दे रहे हैं। कलेक्शन करने वाले कौन थे? आपके अपने लोग। लेकिन हैरत यह है कि यहाँ की जनता आज भी खामोश है, और कब तक रहेगी इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि दुनिया की बदतरीन पुलिस इस ज़मीन पर अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमें बड़ा गर्व है अपनी पुलिस पर, तो वो उनको मुबारक हो, हमें नहीं। शुक्रिया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।